हाय गाइस, वेलकम टू एचएन अध्ययन। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सिटी इंटीमेशन आउट हो चुका है। एग्जामिनेशन जो आपका है वो 25 से 29 जून तक ही है। ऑलरेडी ये सब क्लियर हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर मैं 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को आप सभी को जरूर से जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपके कॉन्सेप्ट तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाते हैं पीवाईक्यूज के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला जो बैच है ये आपका 99 रुपए का है, 99 रुपीज ओनली। तो आप इस वाले बैच को बाय कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें कंप्लीट पीवाईक्यूज आप सभी को मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जीएस वाले बैच की। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो आपका यूपीएचईएससी और यूपीजीडीसी का एग्जामिनेशन लगा हुआ है। दैट मीन्स इसी साल में जीडीसी एग्जामिनेशन होगा और होपफुली आप सभी का जो यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 52 वाला एग्जामिनेशन है वो भी इसी साल ही होने की उम्मीद है। बाकी हो सकता है कि अगले साल भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ये सारी चीजें हुई। लेकिन जीडीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो जीडीसी वाला एग्जामिनेशन आप सभी को पता है, उसमें आपका जो सामान्य अध्ययन वाला टॉपिक है, मतलब जीएस वाला पार्ट है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आप सभी को अमोद बैच में कंप्लीट क्लासेस मिल रही हैं। कंप्लीट क्लासेस के साथ में आपको सारे पीवाईक्यूज, सारे टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप सभी को यहाँ पर मिल रहे हैं, वो भी बायलिंगुअल कंटेंट में। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आप सभी को मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड सेशंस आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो ये हेल्प करने वाला है आप सभी को सभी एग्जामिनेशन के लिए, नॉट ओनली फॉर यूपीएचईएससी बट हाँ, बेसिकली अगर मैं एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की बात करती हूँ, जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ है ना, वो भी इस वाले बैच को परचेज कर सकते हैं। और जीडीसी के लिए तो है ही है, इसमें हम कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे। तो वो जब हम करंट अफेयर्स ऐड करेंगे तो आप सभी को वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। मात्र 300 रुपए का ये बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। इसमें रिवीजन नोट्स है, रिवीजन क्लासेस हैं, पीवाईक्यूज है, प्रैक्टिस सेशन है, टेस्ट है, शॉर्ट नोट्स आप सभी को मिलने वाला है। और कंटेंट, जी हाँ, बाइलिंगुअल रहने वाला है। अब किस तरीके का कंटेंट है वो भी मैं आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर शो करना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश से हैं, मैं अभी हिंदी वाला कंटेंट आप सभी को शो कर रही हूँ। वन लाइनर्स इस तरीके से क्रिएट करे गए हैं टीम के थ्रू। एंड यहाँ पे जो क्रिएट किए गए हैं क्वेश्चंस, वो आप सभी यहाँ पर वन लाइनर्स देख पा रहे होंगे होपफुली, जिसमें आप सभी को कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके से, जो आपको एक सिंगल लाइन में सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करा देगा इजीली। ठीक है, ये जो नोट्स है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये सब बैच के थ्रू आप ले सकते हो, क्योंकि अगर बैच आप लोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बैच आप ले सकते हो, मात्र 300 रुपए का है। जी हाँ, एक चीज और है, आप कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज PK93। PK93 क्या है? एक रेफरल कोड है, जिसको आप लगा के ना डिस्काउंट पा सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है, मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया PK93। यूज कोड PK93 टू गेट बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट। अभी 30%, 25 to 30% चल रहा है, तो आप ये वाला कोर्स कोड लगा के कोर्सेज को ले सकते हो। तो चलिए जी, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है, हायर एजुकेशन हमारे लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन करें या फिर यार आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए दोनों ही सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करती हूँ या वो पाइनोरिंग यूनिवर्सिटीज जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को इनके ईयर्स याद होने चाहिए और कहीं ना कहीं किसने कौन सी यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ बीएमसी की, बीएमसी, ठीक है, बीएमसी मतलब बॉम्बे मद्रास एंड, ठीक है, बॉम्बे मद्रास एंड कैलकाटा। ठीक है, तो अगर मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, बॉम्बे की बात करती हूँ, मद्रास की बात करती हूँ, तो ये आपका 1857 में आया था, जो कि हमेशा से एनटीए ने क्वेश्चन पुट अप किया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की, बीएचयू किसने फाउंड किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, 1916 में, 1916 में इसको फाउंड किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब आई थी? एएमयू यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान जी ने इसको फाउंड किया था 1920 में। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई। उसके बाद आप लोग ना यहाँ से सीरीज से याद करो, उसके बाद अलीगढ़ के बाद क्या हुआ? विश्व भारती यूनिवर्सिटी आई, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड की थी। कब की थी? 1921। भाई 22 में आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, 21 में आया विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के बाद विश्व भारती, सॉरी, उसके बाद आया दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू आई। डीयू कब आई? डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1922 में, नेक्स्ट ईयर में आ गई। जामिया मिलिया इस्लामिया कब आई? जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी
2020 में स्टेब्लिश की गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिंस 1988 से, ठीक है? और ये फाउंड कब करी गई? 1920 में। इग्नू जैसे कि आप सभी को पता है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ये फाउंड कब हुई थी? 1985 में हुई थी, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को सपोर्ट करती है। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। जेएनयू आई थी 1969 में, ठीक है? सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि हायर एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है एग्जामिनेशन के लिए। तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सभी कर पा रहे हैं। इनमें से बताइए कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में हैं 1857 में हुई थी एस्टेब्लिश? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर बनारस, कलकत्ता, बनारस एंड इलाहाबाद। तो आप सभी मुझे बताइए फटाफट से कौन सी 3 यूनिवर्सिटी है? बीएमसी आएगा, बीएमसी मतलब बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई थी आपकी 69 में, क्योंकि 62 में नहीं हुई थी, 75 में नहीं हुई थी, 56 में भी नहीं हुई थी। सो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो 69 में आप सभी का यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई थी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ में ही माइसौर यूनिवर्सिटी भी आई थी। माइसौर भी आई थी, मतलब 1916 में ही माइसौर भी आ गई थी। तो दीज़ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ जो आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ईयर्स के बारे में पूछा गया है, सो दैट आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको बना पाएँ। ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। होप आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा। बाकी अगर आप बैचेस को परचेज़ करना चाहें, जो भी आप बैच लेना चाहें जीएस का, ठीक है? तो आप वो बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिसंबर का भी बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। उसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है वो बैच, जिसमें आप अभी से तैयारी अपनी कर सकते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यूज़ आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 का ये 250 का ये बैच आप सभी को पड़ जाएगा, 249 का अप्रॉक्स ये बैच है आपका। ठीक है? जिसमें आप कोड लगाएँगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20 से 25% तक का। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।